हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग 1.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने 1.2 एक्सरसाइज की बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया था, मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक समझ ली थी कि क्या होता है, और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स कर लिए थे। अब उन्हीं एग्जाम्पल्स की तरह ऑलमोस्ट सेम हमारे पास क्वेश्चंस हैं, वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और 1.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास 5 पार्ट्स में दे रखा है क्वेश्चन, और सभी को प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स में लिखना है। प्राइम फैक्टर्स करने हैं, ये तो बचपन से पढ़ा हुआ है, 9th क्लास तक बहुत किया है ये काम, तो इसमें कुछ खास है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं इसको। जैसे 140 के प्राइम फैक्टर्स करने हैं आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा 140, तो फर्स्ट वाला हो गया 140। अगर इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो सबसे पहले 2 से डिवाइड दोगे। केवल प्राइम नंबर्स आने हैं यहां पर, यह बात ध्यान रखनी है। 4 से मत दे देना डायरेक्ट, 4 प्राइम नहीं होता है, सिर्फ प्राइम, बस इतनी ही खास बात है। बाकी फिर से 2 आ जाएगा, 35 हो जाएगा। अब आप यहां 5 का देखो डिवाइड, 7 आएगा, 7 से डिवाइड जा रहा है 1 आएगा। क्लियर कट पता है, तो इसमें कुछ सोचने की बात है नहीं। तो 140 को अगर लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 की पावर आप ले लोगे 2, 5 की पावर हो जाएगी 1, और 7 की पावर हो जाएगी 1। ये हमारे पास 140 आया फाइनल, ये 140 आ गया। ठीक है, इसको हमने प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। ऐसे ही सबको करना है, इसमें कुछ ऐसा कुछ टेंशन वाली बात है ही नहीं, कुछ नया नहीं है जो सिखाने लायक बात हो, बहुत आसान है। 156 का करोगे, 156 का क्या होगा, जल्दी जल्दी कर देते हैं सबका। सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा, 2 से दोगे तो ये आएगा 2 7 या 14 एंड 8, अगेन 2, और 2 3 या 6, 2 9 या 18, 39 3 से डिविजिबल है, 1 3 बन जाएगा, एंड लास्ट 13 से जाएगा। ये तो 13 तो प्राइम नंबर है, इसलिए 13 से जाएगा। तो फाइनली क्या लिखा जाएगा, ये आप लिखोगे 156 इज इक्वल टू 2 की आप पावर 2 लगा लो, और 3 की पावर 1 हो जाएगी, और 13 की पावर भी 1 लिखी जाएगी। तो फाइनली हमारे पास ये प्राइम फैक्टर्स आए 156 के। ठीक है, बहुत सिंपल है, सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं। तो नेक्स्ट थर्ड वाला देख लेते हैं जल्दी से। थर्ड वाला है 3825, थोड़ा सा बड़ा आया है, देखते हैं। 3825, तो सबसे पहले तो देखो 3 से डिविजिबल है क्या, 5 से तो दिख ही रहा है डिविजिबल, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया, 5 से तो है ही। 3 से भी देख लेते हैं, अगर होगा तो बहुत अच्छा। तो 3 से डिवाइड, अच्छा एक और चीज, जरूरी नहीं है सबसे छोटे से प्राइम नंबर को ही पहले लो आप पहले 5 से भी कर सकते हो। हमने कल डिस्कस किया था कि अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में सीक्वेंस मैटर नहीं करता, ऑर्डर मैटर नहीं करता। आप पहले किसी का भी डिवाइड दे दो, फिर किसी का भी दे दो, बस देना प्राइम नंबर्स का ही है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अपन कोशिश करेंगे कि सीक्वेंस में ही दे, बेटर है। तो 3 से डिवाइड हो रहा है कि ये चेक कर लो, टोटल कितना आ रहा है, 3 8 11, 11 एंड 2 13, 13 एंड 5 18, 18 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है 3 से डिविजिबल है, तो 3 से ही दे लो सबसे पहले, बेटर है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22 बना, और 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15। अब तो अभी भी 3 से जाएगा, 3 से दोगे तो 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। ठीक है, इसके बाद आई थिंक 3 से नहीं जा रहा, 4 एंड 2 हो जाएगा अपना 6, 6 एंड 5 11, 11 3 से डिविजिबल नहीं है, तो अब सीधा 5 से डिवाइड होगा। ये 5 से डिवाइड होगा तो 5 यहां पर 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, 85 आ गया। अगेन 5 से डिवाइड दोगे, 5 1 और 35 17 आ जाएगा, एंड लास्ट 17 और ये 1 हो गया। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, आप लिखोगे कि 3825 इक्वल है, 3 की पावर 2 आ जाएगा, 5 की भी पावर 2 है, 2 बार है, और 17 एक ही बार है, तो 17 की पावर 1 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आया, ये फाइनल आंसर आया। बहुत सिंपल सा है प्राइम फैक्टर्स। बाकी के 2 भी कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट है कौन सा, 5005। 5005 का देखो कैसे होगा, 4th नंबर शुरू करते हैं। 5005 बहुत सिंपल, साफ साफ दिख रहा है, 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 5 10 होता है, 5 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है क्लियरली, तो 1001 हो गया।
उसके बाद 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा अब आप 7 से करके देखो, 7 से शायद डिवाइड हो जाए मे बी, है ना। 7 से देख लेते हैं एक बार। 7 1 जा 7 और 3 0 30 बन रहा है। 7 4 28 और 2 1 7 3 जा 21 हो गया है। अब 7 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा तो 143 को किससे डिवाइड दे सकते हो आप? 11 से जा रहा है क्या? 11 से बिल्कुल जा रहा है। 11 1 जा 11 एंड 3 तो 13 अब आ गया 1। ठीक है, हो गया क्लियरली ये तो। 5005 का आ जाएगा अपने पास 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये फाइनल आंसर बन रहा है 5005 का। सिंपल। एंड द लास्ट वन, फिफ्थ नंबर 7429। 7429। ठीक है, चेक करते हैं। सिर्फ प्राइम नंबर्स को चेक करना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना। 2 से जा नहीं रहा, 3 से चेक कर लो। 7 और 4 हो जाएगा 11, है ना। 11 2 13, 13 और 9 22 नहीं होगा, 3 से नहीं जा रहा। 4 देखना नहीं है, 5 देखना है, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है, लास्ट में 9 आ रहा है। 6 देखना नहीं है, 7 से चेक कर लो। 7 1 जा 42 चल जाएगा, 9 नहीं जाएगा, 7 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा। 8 नहीं देखना, 9 नहीं देखना, 10 नहीं देखना। 11 से डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं, 11 से भी नहीं हो रहा। तो 11 के बाद 13 से भी नहीं हो रहा है, सीधा 17 से डिवाइड हो रहा है। आप देखोगे ना, नंबर से चलो, 2 से चलो, फिर 3 से देखो, फिर 5 से देखो, फिर 7, फिर 11, फिर 13 और 13 के बाद नंबर आएगा 17। ये 17 के अलावा उससे पहले किसी से डिवाइड ही नहीं हो रहा। कमाल की बात ये है, 17 से ही डिवाइड होगा, उससे पहले किसी से डिवाइड नहीं हो रहा। और 17 से डिवाइड दोगे तो 17 ये आएगा 4 3 और 7 बन रहा है ये डिवाइड में। 17 से डिवाइड हो गया, 437 आ गया। अब 437 में 17 का डिवाइड दोगे तो फिर से नहीं जा रहा। और अब किसका डिवाइड दोगे आप इसमें? अब इसमें 2 से 17 तक देखने की जरूरत नहीं है। मतलब 2 से चेक किया अपन ने, 2 से नहीं जा रहा था, 3 से नहीं जा रहा था, यही नहीं जा रहा था ना, ये नहीं जा रहा था, मतलब आगे भी किसी से नहीं जाएगा। अब 17 से आगे ही बढ़ो सीधा। 17 का इसमें देखे देखो, वापस से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 17 के बाद किसका नंबर आएगा? 19 का। 19 का इसमें जा रहा है वापस से। 19 का जब इसमें देखोगे तो 2 टाइम्स तो ये हो गया और फिर 3 टाइम्स हो गया, 23 आ रहा है। और 23 तो वैसे ही प्राइम नंबर है, 23 का ही जाएगा। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें कोई बड़ा नंबर आ रहा हो सीधा ही, उससे पहले के नंबर्स डिवाइड ही नहीं जा रहे हो किसी से। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है कि सीधा 17 से जा रहा है तो ठीक है। लाइन से चलने से ये फायदा होता है कि अगर आपने सबसे पहले 17 लिख दिया ना, तो इसका मतलब आप अगले जो डिवाइड आएंगे उसमें 17 तक चेक करने की जरूरत नहीं है, 17 या उससे आगे ही चेक करना है। तो 17 तक के तो फ्री हो गए ना आपने। तो ये फायदा है। अगर रैंडम अपन दे रहे होते कि भाई किससे जा रहा है, पहले 23 दे दिया, तो फिर पता ही नहीं चलता ना कि आगे किस किस से जा सकता है ये डिवाइड। ऐसे लाइन से चलने से ये फायदा है कि 17 तक हमने चेक किया, मतलब 13 तक हमने चेक कर लिया कि 13 तक ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए आगे वाले कोई भी नहीं होंगे। 13 तक तो वैल्यू फ्री हो गई अपनी, उससे आगे ही चेक करना है सारा का सारा। ये बहुत ही कमाल की अप्रोच है, ये विशेष ध्यान रखनी है। इसलिए मैं सीक्वेंस में ले रहा था हमेशा, सीक्वेंस में लेने का ये रीजन था मेरा, उससे ये फायदा मिल जाता है अपने को। ठीक है, तो इसको लिख दो 7429 इज इक्वल टू 17 पावर 1, 19 पावर 1, 23 पावर 1। ये हमारा दूसरा मतलब लास्ट आ गया। पांचों हमने कंप्लीट कर लिए। बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे, कुछ खास था नहीं, इसलिए हम लोग जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच कर जाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि केवल इसने एलसीएम एचसीएफ निकालने को नहीं बोला, एलसीएम और एचसीएफ तो निकालना ही है, लेकिन साथ में वेरीफाई भी करना है। क्या वेरीफाई करना है? ये जो लाइन है ये बहुत कमाल की लाइन है और इसको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी किया था कि दो नंबर्स अगर ए और बी हैं आपके पास में, ए और बी अगर दो नंबर्स हैं तो ए और बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो उनके एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल आता है। ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। ठीक है, ये लास्ट क्लास में देखा था और इसी से रिलेटेड अब ये क्वेश्चन है। तो पहले क्या करेंगे, एक तो इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और एलसीएम एचसीएफ को मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे अगर इक्वल तो वेरीफाई हो गया, नहीं तो नहीं हुआ। इतना काम करना है। तो शुरू करते हैं, आप करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आएगा। और 26 और 91 को लेना है सबसे पहले। तो मैं 26 और 91 को ले लेता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा
एक तो 26 है और एक 91 है। ठीक है, 26 पहले 2 से होगा, 13 आ गया, फिर से 2 से होगा, सॉरी अब सीधा 13 से हो जाएगा और ये 1 आ गया। 91 की बात करें तो सीधा 7 से डिवाइड होता है ये, ना तो 3 से जा रहा है, ना 5 से जा रहा है, ना 2 से जा रहा है। तो 7 से जाएगा तो 13 आ जाएगा और अब 13 से ही जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये बहुत सिंपल सा ही बन गया, दोनों का बहुत आसान सा आया है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 26 को तो आप लिख पा रहे हो 2 × 13, दोनों की पावर्स 1 1 है, और 91 को आप लिख पा रहे हो 7 × 13, अगेन दोनों की पावर्स 1 1 है। ये हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले। अब इसकी हेल्प लेकर के एलसीएम और एचसीएफ निकल जाएंगे। कैसे निकलेंगे? एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ में तो कॉमन वाला लेते हैं कि भाई कौन है ऐसा जो इसमें भी है और इसमें भी है, ऐसा कोई है जो दोनों में है? हाँ, 13 दोनों में दिख रहा है, तो एचसीएफ के पास वो ले लो, वो भी मिनिमम पावर के साथ में। 1 और 1 की मिनिमम पावर 1 ही है, सबकी पावर 1 है तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। एचसीएफ तो 13 आ गया, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में क्या लेते हैं हम लोग, एलसीएम में सब ले लो। सब मतलब कौन कौन दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 13 दिख रहा है, जितने भी आपको दिख रहे हैं सारे ले लो और मैक्सिमम पावर के साथ में लो ये। और एचसीएफ में मिनिमम पावर के साथ कॉमन वाला लेते हैं केवल, एलसीएम में सारे के सारे ले लेते हैं जितने भी दिख रहे हैं अपने को, दोनों में से किसी के पास भी दिखें, और वो भी मैक्सिमम पावर के साथ लेते हैं। तो सबकी पावर्स तो 1 ही है, तो यहां भी सबकी 1 ही पावर आएगी, इसमें कुछ विशेष एक्स्ट्रा नहीं दिमाग लगाना। तो अब बस मल्टीप्लाई कर लो इसको, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है वो देख लो आप। तो 13 × 7 तो 91 होता ही है, 91 × 2 करना है बस, तो ये आ जाएगा 182। 182 इसका एलसीएम आ रहा है और 13 इसका एचसीएफ आ रहा है। अब अपने को क्या करना है, अपने को वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन यहां शुरू कर रहे हैं अपन। वेरिफिकेशन में देखो क्या करोगे आप, सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, हमें क्या करना था, हमें ये देखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के इक्वल आ रहा है क्या, यही है ना वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो पहले एक काम करते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ का कर लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये चेक कर लो कितना आ रहा है। एलसीएम है 182 और एचसीएफ है 13, जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 2366, ये मल्टीप्लाई करके देख लेना आप आराम से, 2366 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वो कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में 26 लोगे एक और 91 लोगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो आप आराम से, अगेन 2366 ही आ रहा है। मैंने करके देख लिया है, आप लोग आराम से करके देखें, रफ में यही आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन हो गया कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। लास्ट में चाहो तो ये लाइन लिख देना कि हेंस देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये आप लिख देना लास्ट में। इतना काम करना है ओवरऑल हर एक क्वेश्चन में। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, वो लिख दो क्या आए हैं, उसके बाद उनका एलसीएम एचसीएफ लिख दो प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प लेकर के। उसके बाद वेरिफिकेशन में क्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये दो अलग अलग चीजें निकाल लो और चेक कर लो बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब वेरीफाई हो गया। सारे क्वेश्चंस में ऐसे ही करना है। 3 पार्ट्स हमें दे रखे थे इसमें, पहला पार्ट हमने किया है 26 और 91 वाला। सेकंड लेते हैं 510 और 92 वाला, 510 और 92। ये हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो 510 किससे डिविजिबल है, 2 से तो दिख ही रहा है ना, लास्ट में 0 आ रहा है तो 2 तो लगा ही लो, उसमें तो क्या सोचना। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 255 आ गया। अगेन आप देखो तो 3 से जा रहा है, 2 से तो नहीं जाएगा। 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। अब 8 और 5 होता है 13, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल तो नहीं है, तो 5 से दे लो। 5 से दोगे तो ये 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। अब तो 17 ही आएगा, अब तो कुछ सोचना नहीं है, ये हो गया इसका। इधर देख लो, अभी लिख लेते हैं उधर, इसके प्राइम फैक्टर्स उधर लिख लेंगे।
92 2 से डिविजिबल दिख रहा है साफ साफ, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 46 आ रहा है और फिर से 2 से डिविजिबल है ये, और 23 बन रहा है। अब 23 ही आएगा क्योंकि 23 प्राइम नंबर है और किसी से जाएगा नहीं डिवाइड ये। तो 510 कितना बन रहा है, 510 आएगा 2 3 5 17, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है और 17 भी है। सबकी सिंगल सिंगल पावर है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 92 वाले में जरूर 2 की पावर 2 हो जाएगी और एक नया नंबर आया है 23, और उस 23 की भी पावर चाहो तो 1 लिख लो आप, ठीक है। ये है पैटर्न अपना। अब इसकी हेल्प लेकर के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ लिख देता हूं मैं। ऐसा करता हूं, पहले एचसीएफ लिख देता हूं, जल्दी निकल जाता है ना, तो पहले वो ले लो एचसीएफ और बाद में निकालेंगे एलसीएम, ठीक है। कितना आएगा जरा देखें। एचसीएफ होता है कॉमन, क्या दिख रहा है, 2 दोनों में है और तो कोई भी दोनों में नहीं दिख रहा, तो जो दोनों में है जो कॉमन है वो लिख लो एचसीएफ में यहां पर। इसके बाद में एलसीएम की अगर बात करें, अच्छा एचसीएफ में मिनिमम पावर के साथ लेना होता है, तो 2 की पावर एक तो 1 है, एक है 2, मिनिमम पावर कितनी हुई 1, तो एचसीएफ अपना 2 आ गया, 2 की पावर 1 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एलसीएम में सारे के सारे नंबर्स ले लेने होते हैं अपने को। कौन कौन से नंबर्स हैं, 2 है अपने पास, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी, 7 नहीं है 17 है, सॉरी 17 भी है और 23 भी है। सारे लिख लिए मैंने, 2 3 5 17 23 सब कुछ लिख लिया, उसमें भी मैक्सिमम पावर के साथ में। अब 3 5 17 और 23 की तो मैक्सिमम पावर 1 ही है, लेकिन 2 की पावर में 1 और 2 दो ऑप्शन है, तो मैक्सिमम वाला लोगे आप 2 वाला, ठीक है। और बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल आंसर आएगा 23460। ये अपना एलसीएम आएगा, आप कैलकुलेट कर लेना आराम से, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप अपने को वेरिफिकेशन का लेना होता है, अपने को क्लियर है ये बात। तो वेरिफिकेशन, देखो वेरिफिकेशन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ, देख लो कितना आ रहा है, एलसीएम इंटू एचसीएफ वो है 23460, इंटू में 2 करोगे तो ये बन जाएगा 23 इंटू 2 46 और 6 ये हो जाएगा 92 और ये 0 46920 आ रहा है। क्लियर कट, इसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है, आराम से कैलकुलेशन हो रही है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स या ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स वो कितना आ रहा है 510 इंटू 92, 510 इंटू 92, ये भी करके दिखा दो, ये भी आपका अगेन 46920 ही आ रहा है। तो दोनों इक्वल आ गए। वो एक लाइन जो मैंने पिछले वाले में लिखी थी एज इट इज लिख देना है यहाँ पर, सेम टू सेम, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो ये वेरीफाई हो गया, इतना सिंपल क्वेश्चन है ना। थर्ड पार्ट भी कर लेते हैं फास्ट फास्ट ही, क्योंकि कुछ खास है नहीं, आसान आसान से क्वेश्चंस हैं। थर्ड पार्ट देखो 336 और 54, 336 लेना है और 54 ले लेना है। कितना आएगा देखो, ये थर्ड पार्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पर। सबसे पहले तो 2 से डिविजिबल है, साफ साफ नजर आ रहा है, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। तो ये बनेगा अपना 16 और 8, ठीक है। अगेन 2 से डिविजिबल है, 8 एंड 4, अगेन 2 से डिविजिबल है, 4 एंड 2, अगेन 2 से डिविजिबल है, 21, अब 3 से डिविजिबल है, 7 और 7 से है 1। ये हो गया, इसका काम खत्म। 54 देख लेते हैं, 2 से डिवाइड दो, 2 से डिवाइड दोगे तो 27 आ जाएगा। अब 2 से जाएगा नहीं, 3 से डिवाइड जा रहा है, 9 आ जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड जा रहा है, 3 आ जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड जा रहा है, 1 आ गया। तो कितना बन रहा है ये बन रहा है 336 इज इक्वल टू 1 2 3 4। 2 की तो 4 पावर कर लोगे, 3 की पावर आप 1 लिखोगे और 7 की पावर आप 1 लिखोगे। एंड 54 को आप क्या लिखोगे, 2 की पावर 1 और 3 की पावर हो जाएगी 3 के इक्वल। ये अपने पास हो गया। और यहां से अब आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल लो इजीली। एलसीएम और एचसीएफ के लिए पहले मैं एचसीएफ ही लिख देता हूं। एचसीएफ देखो कितना आएगा और फिर एलसीएम निकाल लेते हैं कितना आएगा। एचसीएफ में कॉमन चीज लेनी होती है, ये आप सबको क्लियर है कि कॉमन क्या है। 2 दोनों में दिख रहा है क्या, हाँ दोनों में है। पावर्स लास्ट में देखेंगे क्या लेनी है,
पहले लिख लो कौन कौन है दोनों में। 3 दोनों में है क्या? बिल्कुल है, 3 भी ले ली। 7 दोनों में नहीं है, इतने ही है दोनों में कॉमन पार्ट। अब इसमें आप देखो कि मिनिमम पावर कितनी लेनी है। 2 की मिनिमम पावर 1 है, मिनिमम ले लो। 3 की मिनिमम पावर 1 है, मिनिमम ले लो। और HCF आपके पास आ गया 6 के इक्वल, सिंपल एकदम, ठीक है। अब अगर LCM की बात करें तो LCM में जितना भी आपको सब कुछ दिख रहा है लिख लो, जितने भी प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं यहां पर, 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 7 भी दिख रहा है, उसमें भी मैक्सिमम पावर के साथ लो। मैक्सिमम मतलब 2 की पावर 1 और 4 में मैक्सिमम कौन? 4। 3 की पावर 1 और 3 में मैक्सिमम कौन? 3। 7 की पावर के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो ये छोटी मोटी कैलकुलेशन है, कर लेते हैं। 2 की पावर 4 होता है 16, 3 की पावर 3 हो जाएगा आपका 27 और इंटू में 7, ये कैलकुलेट होकर के आएगा 3024 के इक्वल, ठीक है। बहुत सिंपल कैलकुलेशन। और नेक्स्ट स्टेप अब जो होता है वेरिफिकेशन, वो देख लेते हैं अपन। वेरिफिकेशन में आप सेम वही लिखोगे। क्या लिखना है अपने को? LCM इंटू में HCF आप निकालोगे। LCM है अपना 3024, इंटू में HCF अपना 6 आ रहा है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 44181, 18144, ये बन रहा है आपका मल्टीप्लाई करने के बाद में, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकाल लो। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 336 इंटू 54, 336 इंटू 54, जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी सेम ही आएगा, 18144। आप करके देख लेना, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिख दो। करके देखने से ये फायदा है कि इनके सेम नहीं आया, इसका मतलब अपन ने यहाँ कहीं गड़बड़ कर दी है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है। अगर सेम आ गया इसका मतलब सब कुछ सही किया है, तो आपको खुद को भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ हमने सब कुछ सही कैलकुलेशन करी है, जितना भी काम किया है सारा सही किया है। इसलिए करके ही देखना, ऐसे नहीं कि यहाँ जो आया डायरेक्ट लिख दिया, वो तो टाइम कम है तो डायरेक्ट लिख दो भले ही, क्योंकि सेम आएगा ही आएगा, पक्की बात है। और लास्ट में लिख देना कि हेंस LCM इंटू HCF, हियर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो ये तीनों के तीनों पार्ट्स हमने कर लिए हैं जितने भी थे। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इस तरह का एग्जाम्पल भी किया था हालांकि अपन ने। अब तीसरे वाले पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन जो है। देखो क्या है थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वो तो अपन कर ही रहे थे, फर्क क्या है? 3 नंबर्स आ गए। 3 नंबर्स वाला भी एक एग्जाम्पल किया था अपन ने, 7th नंबर था कि 8th नंबर था, मुझे याद नहीं आ रहा, शायद 8 था, लेकिन 3 नंबर्स वाला भी एग्जाम्पल था, 8th ही था। तो वही काम करना है, बहुत आसान आसान से छोटे छोटे नंबर्स दे रखे हैं, ज्यादा कुछ दिमाग भी नहीं लगाना। स्टार्ट करते हैं 12, 15 और 21। अगर किसी को डाउट आया हो उस एग्जाम्पल में तो यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। एक तो है 12, एक है 15 और एक है 21, ठीक है। इनके फैक्टर्स कर लेते हैं। ये पहला नंबर हमने सेलेक्ट किया। 12 के फैक्टर्स कितने आएंगे? ये 2 से किया हमने तो 6 आ गया, 2 से किया अगेन तो 3 आ गया, और 3 से करोगे तो 1 आ गया। 15 का करो, 3 से किया 5 आ गया। बहुत छोटे छोटे से ही हैं, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। 21 में 3 से जा रहा है 7, 7 से जा रहा है 1। क्लियर? अब यहां पर अगर आप लिखते हो 12 को, तो 12 हमारे पास आ रहा है 2 की पावर आप लिखोगे 2, इंटू में 3 की पावर 1 लिखोगे। 15 के लिए क्या लिखोगे? 15 के लिए लिखोगे 3 की पावर तो 1 और 5 की भी पावर 1 ही आने वाली है। और 21 के लिए क्या लिखोगे? अगेन 3 की पावर 1 ही है इसमें भी, और 7 की पावर भी 1 ही है। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए इनके। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प लेकर के हमारे को LCM HCF बताना है। तो आप यहां पर सबसे पहले तो HCF बता दो कितना है, उसके बाद LCM की बात करते हैं। HCF देखो, HCF का मतलब है कि कॉमन कितना दिख रहा है आपको इसमें। तो क्या क्या कौन कौन सा प्राइम नंबर कॉमन है? 2 सब में है क्या? बिल्कुल नहीं। 3 सब में है क्या? बिल्कुल है। तो 3, एक तो 3 आ गया। आगे देखते हैं, 3 के बाद 5 सब में नहीं है, 7 सब में नहीं है, तो HCF 3। और 3 की भी हाँ मिनिमम पावर क्या 1 ही है सब में। तो ये HCF तो फिक्स हो गया अपना 3, उसमें तो कुछ दिमाग नहीं लगाना। दिमाग किस में लगाना है? LCM में। LCM में आप जितने भी अलग अलग प्राइम नंबर्स आपको दिख रहे हैं वो सारे यहां पर लिखोगे। सबसे पहले क्या क्या दिख रहे हैं आपको? 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5 दिख रहा है और 7 दिख रहा है, सारे लिख लो। 2 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, 5 भी है, 7 भी है, सारे लिख लिए। सारे लिखने के बाद मैक्सिमम पावर देखो, 2 की मैक्सिमम पावर 2 दिख रही है, सिंगल नहीं है। 3 की तो 1 ही है, 5 की 1 है, 7 की 1 है, बाकी सबकी तो 1 1 है, लेकिन
2 की ज्यादा थी अपने पास में, तो इन सबको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना बनेगा ये 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 60 और 60 इंटू 7 करना है तो ये बन जाएगा 420। ये हमारे पास एलसीएम आ गया, सिंपल, इतना आसान सा क्वेश्चन ये। नेक्स्ट पे आते हैं, मेरे ख्याल से कुछ दिक्कत वाली बात है नहीं, बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं अपन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 17 23 29। सेकंड यहां कर देता हूं मैं, 17 23 एंड 29। कमाल की बात यह है, कमाल की बात यह है, बहुत ही ज्यादा कमाल की, कि ये तीनों प्राइम नंबर्स हैं, किसी से डिवाइड होंगे ही नहीं है खुद के अलावा। ये 17 से जाने वाला है एक बार, ये 23 से जाएगा एक बार, ये 29 से जाने वाला है एक बार, कुछ और हो ही नहीं सकता इसका। तो आप यहां पर क्या लिखोगे, 17 को लिखोगे 1 इंटू 17, 23 को लिख लो 1 इंटू 23। बेइज्जती से बचने के लिए 1 तो लगा ही तो चाहो, तो नहीं भी लगाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 लगा रहा हूं मैं यूं ही, या ऐसा करो एक बार मत लगाओ, मैं फिर बताता हूं कि मैं क्यों लगाना चाह रहा था। ये 17 हो गया, ये 23 ही है, कुछ है नहीं, और 29 को आप 29 ही लिख रहे हो। तो अब इन तीनों की हेल्प लेकर के हम लोग यहां पर एलसीएम और एचसीएफ निकालने वाले हैं ना। अब देखो ध्यान से, यहां पर सबसे पहले तो एचसीएफ में ही है ध्यान देने वाली बात सबसे ज्यादा यहां पर, उसके बाद एलसीएम देखेंगे। एचसीएफ में कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या आपको? कुछ नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा। तो जब कुछ कॉमन ही नहीं दिख रहा तो फिर क्या लिखें? एक चीज कॉमन है अभी भी, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो भी कॉमन है, क्योंकि यहां इंटू में 1 तो ले ही सकते हो, 17 इंटू 1 17, यहां भी इंटू में 1 तो ले ही सकते हो, यहां भी इंटू में 1 तो ले ही सकते हो। तो जब कुछ नहीं दिख रहा आपको, इसका मतलब 1 तो है, 1 तो है एचसीएफ। जब कुछ भी कॉमन ना है तो एचसीएफ हमेशा 1 लिख दो आप, ये फिक्स कर लो, दिमाग में बैठा लो। क्यों? क्योंकि जब कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो इंटू 1 तो सबके साथ है ही ना, तब भी मल्टीप्लाई में और डिवाइड में तो 1 रहते ही है हमेशा, हमें मल्टीप्लाई 1 से मतलब है, तो मल्टीप्लाई में 1 सबके दिख रहा है तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। एलसीएम की अगर बात करो तो अलग अलग कौन दिख रहा है, 17 है, 23 है, 29 है, इंटू में 1 यहां लिखो या मत लिखो कोई फर्क पड़ता नहीं है 1 से मल्टीप्लाई करने पर, केवल इतना भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। हमें केवल इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, सबकी पावर्स 1 1 ही है सब जगह, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा फाइनल आंसर 11339। ये इसका फाइनल आंसर है 11339। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन था। एक खास बात जो थी कि एचसीएफ क्या होता है जब कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो एचसीएफ उस केस में 1 होता है। भले 3 लोग हो, 2 लोग हो, भले 10 लोगों का एक साथ निकाल रहे हो, मतलब 10 नंबर्स का एक साथ निकाल रहे हो, तो भी एचसीएफ 1 आएगा अगर कुछ कॉमन नहीं है तो। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, थर्ड पार्ट देख लेते हैं एक बार इसको। अगर सेकंड आपको आ गया तो थर्ड में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। थर्ड है 8 9 25। ठीक है, थर्ड पार्ट है 8 9 एंड 25, एकदम सिंपल सा। ठीक है, 8 2 से हो जाएगा 4, अगेन 2 से हो जाएगा 2, और 2 से हो जाएगा 1, बहुत सिंपल था। 9 का देख लेते हैं, 3 से हो रहा है 3 टाइम्स, 3 से हो रहा है 1 टाइम्स। 25 का 5 से हो रहा है 5 टाइम्स, 5 से हो रहा है 1 टाइम्स। सबके सब स्क्वायर नंबर्स आ गए, ये क्यूब आया था हालांकि। तो 8 को आप लिख सकते हो 2 की पावर 3, 9 को आप लिख सकते हो 3 की पावर 2, और 25 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 2। ये हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं। अब इसको ध्यान से देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग एचसीएफ और एलसीएम बता देंगे। एचसीएफ तो देखो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा, तीनों में ऐसा कोई है नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं है तो अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा अपन ने क्या लेना है, एचसीएफ, उस केस में 1 ले लेना है, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं एलसीएम निकालने की। तो एलसीएम में अलग अलग जो जो दिख रहे हैं वो लिख लो, 3 भी है, 2 भी है, 5 भी है, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 विद मैक्सिमम पावर्स। तो 3 2 और 2 पावर्स ले लो, 3 ले ली, 2 ले ली और 2 पावर्स ले ली, तो ये अपने पास 8 ही है, ये 9 है, ये 25 है। जब आप तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो काफी आसान सा ही था क्वेश्चन, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। हमने एग्जांपल्स कर लिए थे, इसलिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात है नहीं इन क्वेश्चंस में। ये एक बार देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा, 1.2 बहुत आसान एक्सरसाइज है, इसमें कुछ ज्यादा लोड नहीं है, बहुत ईजी एक्सरसाइज दे रखी है।
1.2 का फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर्स हैं 306 एंड 657, इन दोनों का HCF अपने को 9 दे रखा है, LCM पूछा है। HCF देख करके अगर LCM पूछा है और दो नंबर्स भी पता है तो हमने डिस्कस किया था कि ये फॉर्मूला काम आ जाता है। हमने थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला देखा है अभी, कौन सा फॉर्मूला, ये रहा, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ये हमने लास्ट क्लास में भी यूज लिया था फॉर्मूला, इस वाली क्लास में भी यूज आया है फॉर्मूला, या कह लो कि वेरिफिकेशन में देखा है हमने कि ये इस तरह से वेरीफाई हुआ है। तो ये फॉर्मूला अगर यूज लेकर के आप काम करोगे तो आराम से आंसर आएगा इसमें। तो शुरू करते हैं। देखो इसका सॉल्यूशन यहां पर लिखता हूं मैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आप यही लिखोगे कि टू नंबर्स कौन कौन से दे रखे हैं, टू नंबर्स हैं 306 एंड 657। वी नो दैट HCF इंटू LCM या LCM इंटू HCF इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो HCF कितना है 9 के इक्वल है, तो 9 इंटू LCM इक्वल आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स हैं 306 और 657, ये दो नंबर्स हैं। अब आप यहां पर LCM निकाल लो, बहुत सिंपल सी इक्वेशन बन गई। तो LCM के साथ मल्टीप्लाई में है 9, तो उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो 306 इंटू 657 और डिवाइडेड बाई 9। अब आप बस इसको कैलकुलेट कर लो और कुछ नहीं करना आपने को, सिंपल हो गया। वैसे 9 की टेबल से ये भी कट रहा है और आई थिंक ये भी कट जाएगा, दोनों ही कट रहे हैं 9 की टेबल से, कोई सा भी काट लो और कैलकुलेट कर लो। तो 9 से अगर इसको काटें तो ये जाएगा 3 टाइम्स और 4 टाइम्स, 34 आ रहा है। 34 इंटू 657 करना है बस आपको, और ये आंसर आ जाएगा 22338। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। तो इस तरह से क्वेश्चन करने हैं। अगर आपको देखो 4 चीजें हैं, LCM है, HCF है और 2 नंबर्स हैं, A और B मान लो उनको, तो 4 चीजों में से कोई 3 चीज आपको दे दे और चौथी चीज पूछे तो हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा, इसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। कोई भी 3 चीज दे दे, भले ये 2 दे दे और 1 नंबर दे दे और दूसरा पूछे, भले ही दोनों नंबर दे दे, LCM दे दे, HCF पूछे, भले ही दोनों नंबर दे दे, HCF दे दे और LCM पूछे, तो जितना भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो इस तरह के बनेंगे कि कोई 3 वैल्यूज आपको दे देगा और चौथी वैल्यू पूछेगा। तो ये फॉर्मूला अपने बहुत काम आ जाएगा। उस केस में मैं इसको बॉक्स में डाल देता हूं, ये फॉर्मूला बड़ा अपने काम का है। और ये केवल 2 नंबर्स के लिए ही है, ये बात ध्यान रखना, ये 3 नंबर्स में एप्लीकेबल नहीं होता है, सिर्फ 2 नंबर्स के लिए है ये फॉर्मूला, 2 से ज्यादा कितने भी नंबर्स के लिए नहीं चलेगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और कमाल की बात यह है कि ये भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। एग्जाम्पल्स में ऑलमोस्ट सब कवर हो गए थे, वैसे अगले जो 2 क्वेश्चन आने वाले हैं वो कवर नहीं हुए थे। यहां तक 5th क्वेश्चन तक सारे के सारे एग्जाम्पल्स में कवर्ड हैं ऑलरेडी, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है। चलो कर लेते हैं। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये कह रहा है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन जो एग्जाम्पल से लिंक्ड है, वो एग्जाम्पल में 4 टू द पावर n था, यहां 6 टू द पावर n है, बस इतना ही फर्क है। उसमें भी यही पूछा था कि ये एंड कर रहा है क्या 0 पर, तो 6 टू द पावर n में n नेचुरल नंबर है, दैट मीन्स 6 टू द पावर 1, 6 टू द पावर 2, 6 टू द पावर 3, जितने भी नेचुरल नंबर है सब निकाल लो। तो 6 टू द पावर 1 6 ही है, 6 टू द पावर 2 36 है, 6 टू द पावर 3 इसी तरह से मल्टीप्लाई करके मतलब सारी निकाल लोगे। हमें बताना है कि ऐसा कभी पॉसिबल होगा क्या कि किसी पावर का आंसर ऐसा कुछ आएगा जिसमें लास्ट में 0 आ जाए, यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए, ऐसा कभी होगा जो 0 पे एंड कर जाए? जैसे 10, 20, 30, 40 ये सब 0 पे एंड कर रहे हैं, 5000 ये भी 0 पे एंड कर रहे हैं। लेकिन 6 की कुछ पावर अगर हम करें और चेक करें तो वो कभी 0 पे एंड कर सकता है क्या? इसका क्या रूल बताया था मैंने आपको बताया था कि कोई भी नंबर 0 पे एंड कर रहा है, जैसे 50 है, 50 या 60 मान लो, 60 भी मत मानो, कोई और अजीब सा नंबर लेते हैं, 30 ले लो, 30 0 पे एंड कर रहा है, इसका मतलब वो 3 इंटू 10 है, जो 0 पे एंड कर रहा है उसके साथ 10 है, ये कंफर्म बात है। और जिसके साथ 10 है उसके साथ फिर 2 इंटू 5 है प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में अगर हम बात करें तो। मतलब अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स में से 2 और 5 अवेलेबल हैं
और कितने भी हो उससे मतलब नहीं है। जैसे यहां 3 भी है 30 के प्राइम फैक्टर में, लेकिन उससे मतलब नहीं है। 2 और 5 अवेलेबल है क्या, 2 और 5 अवेलेबल हो गए तो 10 बन जाएगा और लास्ट में 0 आ जाएगा, ये कंफर्म बात है। तो रूल क्या है कि अगर किसी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर उसके 2 और 5 ये दो प्राइम्स अवेलेबल हैं तो फिर इसका मतलब वो 0 पे एंड करेगा, अदरवाइज कभी नहीं करेगा, ये रूल है। तो ये मैं लिख देता हूं। और यहां पर कमाल की बात ये है कि 6 के अगर प्राइम फैक्टर्स आप करते हो तो 6 के प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 आएंगे, 2 और 5 तो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ये 0 पे कभी एंड नहीं करेगा। एन की कितनी वैल्यू लगा लो, यहां 1 2 3 4 1000 तक ले जाओ, लाखों वैल्यूज लगा दो यहां पर 6 की पावर में, लेकिन कितना ही कैलकुलेट कर लो 0 पे एंड नहीं करेगा कभी वो, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 है ही नहीं। ये रूल था मेन तो उसमें, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे कि टू एंड विद द डिजिट 0 a number must have 2 and 5 in its prime factors, but 6 to the power n is equal to 2 into 3 to the power n। आप चाहो तो इसको अलग अलग करने के लिए 2 की पावर n है और 3 की पावर n लिख लो। आप यहां पर लिखोगे सिंस 6 to the power n do not have 5 in its prime factors, therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0, cannot end with the digit 0 for any value of n, for any value of n, n की कोई वैल्यू आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कभी 0 पे एंड नहीं करेगा। आंसर आपको ये लिखना है जो मैंने इधर लिखा है, केवल इतना पोर्शन अपने काम का है, बाकी ये पोर्शन काम का नहीं है। केवल बॉक्स के अंदर वाला आपको लिखना है आंसर, ये एज इट इज। लैंग्वेज भी ऐसी तरह की लिखनी है, लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो इतना सही है कि प्राइम फैक्टर्स इसके हो रहे हैं, ये एक लाइन का ही सॉल्यूशन है कि इसमें 5 नहीं दिख रहा, लेकिन लिखोगे तो सही थोड़ा सा उसको डिटेल में, तो इस तरह से लिखना है आपको एग्जाम में, ठीक है। पिछले वाला भी एग्जाम्पल हमने ऐसे ही लिखा था जो इससे लिंक्ड था, इसी तरह का था, तो बहुत सिंपल सा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6th नंबर, अब ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन आया है लेकिन है बहुत आसान, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें समझने लायक बात, छोटा सा ही है। ये कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ये दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, एक नहीं है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है। ए और बी करके नहीं दिया इसने, बस ऐसे एंड करके लिख दिया। हमें बताना है कि ये कंपोजिट है क्या, ये है क्वेश्चन। और इसमें भी कमाल की बात ये है कि यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ प्लस है, ये प्लस इंपॉर्टेंट है भाई, उसको नोटिस करना है, ये प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी का सारा खेल है। देखो कैसे, अब आगे बढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स जो दो नंबर्स में ब्रेक हो जाए उनको कंपोजिट। प्राइम जो ब्रेक नहीं होते, जिनके फैक्टर्स नहीं होते वो प्राइम होते हैं। जिनके फैक्टर्स हो जाते हैं, भले ही कैसे ही हो, बड़े हो छोटे हो कुछ भी हो, दो नंबर्स में जो ब्रेक हो गए, जिनके फैक्टर हो गए, वो कंपोजिट नंबर है। अब हमें बस ये चेक करना है कि ये दो नंबर्स में ब्रेक हो गए लिख सकते हैं कि इस पूरे नंबर को, इस पूरे को। अपने को इसको पूरा कैलकुलेट करने की नीड नहीं है। आप यहां पर एक तो 7 into 11 into 13 और प्लस 13 इसको लिखोगे, और एक सेकंड जो इसका क्वेश्चन है 7 into, मैं इस तरफ लिख देता हूं, फर्स्ट सेकंड करके भी लिख सकते हो आप इसको, क्योंकि एकदम अलग क्वेश्चन है, कोई लिंक नहीं है एक दूसरे से, और लास्ट में प्लस में 5 है, ठीक है, इस तरह का है। मैं थोड़ा सा इस तरफ ले लूं इसको, बहुत ज्यादा कोने में हो गया वो। सो शुरू करें। सबसे पहले तो देखो यहाँ पर 13 कॉमन दिख रहा है क्या आपको? क्योंकि ये अलग चीज है, प्लस लगा करके ये अलग लिखा हुआ है, दोनों के पास 13 तो है, तो 13 आप कॉमन ले लो, क्या दिक्कत है। 13 अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ तो 7 into 11 बच जाएगा, और प्लस लगा करके यहाँ 1 बच जाएगा। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे
फिर प्लस लगाओगे, इसको 13 ऐड करोगे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, फिर उसके प्राइम फैक्टर्स करके देखोगे कि फैक्टर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। इतना करने की नीड नहीं है, डायरेक्ट हो रहा है काम। 13 कॉमन लेने से देखो कैसे डायरेक्ट हो रहा है। 13 कॉमन लिया तो क्या बना यहाँ पर 13 और ये 77 प्लस 1, दैट मीन्स ये बन रहा है 13 इंटू ये ना बीच में कुछ नहीं है तो, और ये 78, तो 13 इंटू 78 मतलब 2 नंबर्स में ब्रेक हो गया। 2 नंबर्स में ब्रेक हो गया, इसका मतलब कंपोजिट नंबर है। सिंपल गणित, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सेम इधर, इधर क्या है, ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई वाले सारे इकट्ठे, फिर प्लस वाला अलग से बेचारा अलग बैठा हुआ है। अब यहां पर आप 5 कॉमन लेके देखोगे, क्योंकि यहां 5 है, यहां 5 है, 5 तो दोनों जगह है, तो आ रहा है कॉमन, आ रहा है तो आप लो। कितना बनेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में अगेन 1। 5 कॉमन लिया है तो 1, यहां से 5 कॉमन ले लिया तो इसकी जगह 1 बचा, कुछ लिखा नहीं मैंने यहाँ पर। क्या बनेगा, क्या लिखोगे आप इसको, ये 5 और 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये बनेगा आपका 1008 और लास्ट में प्लस 1 है ही, उसको भी लिखोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1009। आप यहां पर लिखोगे कि बोथ नंबर्स कैन बी रिटन इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, देयरफॉर बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। लिख ही देते हैं इसको। बोथ नंबर्स कौन कौन से, एक ये पूरा जो भी है कैलकुलेट होके जो भी आएगा और एक वो पूरा। बोथ नंबर्स कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स सिंस लगा दो, देयरफॉर बोथ आर कंपोजिट नंबर्स। ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चंस थे, दोनों का कॉमन रिजल्ट है ये। एक एक आए तो भी अलग अलग करके लिख देना इसको, ठीक है। तो कंपोजिट का मतलब क्या है, जो 2 नंबर्स में ब्रेक हो जाए वो कंपोजिट है, बस इतनी सी बात है। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 7th वाला, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि ये कुछ नया है और इसमें समझना पड़ेगा। जैसे अपन ने 1.1 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस में समझा था कि इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, या फिर कैसे पता कि एचसीएफ ही निकालना है भाई, वैसा ही यहां पर ये क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि एलसीएम निकालें कि एचसीएफ निकालें, या क्या निकालें, या कैसे अप्रोच बनेगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। इसके लिए शुरू करते हैं, देखो उससे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they will meet again at the starting point? बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। रटने के लिए तो आप इतना रट सकते हो कि हाँ भाई इसमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, जो भी है वो रट सकते हो, सोचने की बात ही नहीं है। 18 यहाँ पर दिख रहा है, 12 यहाँ पर दिख रहा है, दोनों का जो भी निकालना है एलसीएम एचसीएफ वो मैं अभी बताऊंगा, अभी बताना नहीं चाह रहा मैं आपको, लेकिन वो निकालते तुरंत आंसर आ जाएगा। लेकिन ये अप्रोच कैसे बने, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन समझो ध्यान से, बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है ये, बहुत ही कमाल का। इस तरह के क्वेश्चन बहुत लॉजिकल होते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखें तो शॉर्टकट बनाना चाहो तो बना सको, शॉर्टकट तो बन जाएगा 1 मिनट में, लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है ना, शॉर्टकट से काम नहीं चलता, लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। मान लो ये सर्कुलर पाथ है और यहां से वो लोग शुरू कर रहे हैं, या नीचे से शुरू कर लो, कहीं से भी शुरू कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां से शुरू कर रहे हैं और एक तो सोनिया और एक रवि दोनों यहां से चलना स्टार्ट किए। कौन कौन चलेंगे, एक तो सोनिया और एक रवि, दोनों की स्पीड अलग अलग है, चलने की अलग अलग होती है सबकी, उसमें क्या बात है। सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट्स एक राउंड कंप्लीट करने में, और इसको मिल रहे हैं, ये इसको 12 मिनट ही लग रहे हैं एक राउंड करने में। तो अगर ये 12 मिनट में ही कंप्लीट कर जा रहा है तो ये तो यहां पहुंच जाएगा, सोनिया यहीं रह जाएगी, तो फिर मिलेंगे कैसे, फिर अगले राउंड में वो कहीं पहुंचेगा ये कहीं पहुंचेगी, तो कितने राउंड के बाद ये मिलेंगे। एक ही डायरेक्शन में चलना है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट करना है, और यहीं पर वापस कब मिलेंगे ये अपने को बताना है। क्वेश्चन यही है ना। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन,
आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वापस से यहां पर कब मिलेंगे, वापस से यहां पर कब मिलेंगे ये बताना है। तो मान लो कि सोनिया ने तो एक्स राउंड लगा दिए और यहां पहुंची, और रवि वाई राउंड लगा करके यहां पहुंचा और किसी पर्टिकुलर टाइम पे पहुंच गए ये दोनों के दोनों। मैं यहां लिखता हूं, एक बार ध्यान से समझें एक बार इसको। सोनिया ने मान लो एक्स राउंड लगाए, एक बार के लिए मान लेते हैं एक्स राउंड लगाए। एक राउंड लगाने में कितना टाइम लग रहा है, एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लग रहे हैं। तो सोनिया का टोटल टाइम कितना लगा सोनिया को मिलने में? सोनिया के केस में अगर काउंट करें तो सोनिया को मान लो एक्स राउंड लगाने पड़ रहे हैं। ये बात तो क्लियर दिमाग में रखो आप कि दोनों के अलग अलग राउंड्स होंगे, नंबर ऑफ राउंड्स अलग अलग होंगे। सोनिया हो सकता है 10 चक्कर लगाए फिर यहां पहुंचे, और रवि उतनी देर में यहां तक 15 चक्कर लगा लेगा और पहुंच जाएगा सेम पॉइंट पर ही, क्योंकि रवि फास्ट चल रहा है, 12 मिनट में पूरा चक्कर कर ले रहा है। तो पहले चक्कर में तो नहीं मिल रहे, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, कौन से नंबर के चक्कर पे मिलेंगे? मान लो सोनिया ने एक्स राउंड्स लगा दिए, एक्स बार चक्कर लगाए और उसके बाद वो रवि से मिल गई यहां पर, मान लेते हैं एक बार। तो सोनिया ने एक्स राउंड लगाए तो टाइम कितना लगा, टाइम लिख देता हूं सीधा इसको मैं। तो टाइम कितना लगा सोनिया को ये एक्स राउंड लगाने में? टाइम कितना लगा? टाइम लगा, एक राउंड में 18 मिनट लगते हैं तो एक्स राउंड में 18 इंटू एक्स मिनट्स लगेंगे। एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स का टाइम लग रहा है, तो एक्स राउंड लगाने में 18 इंटू एक्स टाइम लगेगा। ये तो क्लियर बात है। ऐसे ही सेम मान लो रवि मान लो वाई राउंड लगा रहा है, वाई बार घूम रहा है और पहुंच गया यहां पर, सोनिया से मिल गया वो वाई राउंड के बाद में। तो रवि को कितना टाइम लगा एक्चुअल में? रवि के एंड से देखें तो रवि को कितना टाइम लगेगा उस हिसाब से देखें तो एक राउंड में अगर 12 मिनट्स लग रहे हैं तो वाई राउंड्स में कितने मिनट्स लगेंगे? 12 इंटू वाई, 12 इंटू वाई मिनट्स लगेंगे रवि को मिलने में। ठीक है, चलो अब कमाल की बात यहां पर ध्यान देने की है कि ये इसका टाइम है और ये इसका टाइम है, ध्यान से समझना। सोनिया एक्स राउंड लगा दी, यहां तक पहुंच गई, रवि वाई राउंड लगा करके यहीं तक पहुंच गया। मान लो 1 घंटे बाद मिले तो मिलने का टाइम तो सेम ही है ना दोनों का। ये भी 1 घंटे बाद और ये भी 1 घंटे बाद ही मिलेंगे ना सेम पॉइंट पे, भले ही इसने ज्यादा कम चक्कर लगाए, इसने ज्यादा चक्कर लगाए, टाइम तो दोनों का सेम रहेगा ना। लिखने का तरीका अलग रहा क्योंकि राउंड्स दोनों के अलग अलग हैं और टाइम दोनों का अलग अलग लग रहा है, लिखने का तरीका अलग अलग रहा दोनों को, लेकिन है तो दोनों का टाइम सेम ही, है तो दोनों का टाइम सेम ही। तो ये दोनों चीजें सेम बातें हैं, मतलब 18 इंटू एक्स इक्वल है 12 इंटू वाई के एक्चुअल में, ये दोनों सेम चीजें हैं। मतलब एक ऐसा नंबर है जिसको 18 इंटू समथिंग भी लिख सकते हैं और 12 इंटू समथिंग भी लिख सकते हैं। मतलब एक ऐसा नंबर है जो 18 का भी कुछ मल्टीपल है, 18 का x मल्टीपल है और 12 का y मल्टीपल है, ऐसा कोई नंबर है। मतलब टाइम क्या आ रहा है, 18 इंटू एक्स लिख दो टाइम को, या फिर 12 इंटू वाई लिख दो, दोनों एक ही बात है। तो 18 इंटू एक्स और 12 इंटू वाई दोनों बराबर है, तो मतलब ऐसा वैल्यू है कोई जो 18 का x मल्टीपल है, 12 का y मल्टीपल है, मतलब 18 और x का कॉमन मल्टीपल है। तो 18 और x का कॉमन मल्टीपल है, और लीस्ट हमें चेक करना है कि जल्दी कितनी देर में मिल जाएंगे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना होगा हमारे को, मतलब एलसीएम निकालना पड़ेगा बच्चों। ये कमाल की बात है। यहां ऐसे समझ में आ रहा है कि एलसीएम निकालना है, वरना कहां समझ में आ रहा है एलसीएम निकालना है। ऐसे तो ट्रिक्स बना लो भाई, पढ़ करके क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो ऐसे करना होता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो ऐसा करना होता है, लेकिन एक्चुअल लॉजिक ये है कि इसका टाइम ये बन रहा है, इसका टाइम ये बन रहा है। हमें बस ये देखना है कि ये और ये दोनों चीजें सेम ही है, क्योंकि सेम टाइम पे तो मिलेंगे दोनों, 1 घंटे बाद ही तो मिल रहे हैं दोनों, या 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद, 15 मिनट बाद, जितने भी देर बाद मिल रहे हैं, दोनों के लिए टाइम तो सेम ही है। राउंड्स अलग अलग हो रहे हैं, ये कम राउंड लगा पा रही है, ये ज्यादा राउंड लगा पा रहा है, मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे सेम टाइम पे ही, सेम टाइम लिखा हुआ है, इसमें तो क्या ही सोचना। सेम टाइम पे शुरू हो रहे हैं तो मिलेंगे भी उतनी देर बाद ना, जितनी देर बाद ये मिलेगी उससे,
तो ये उससे उतनी देर में मिलेगा। तो इसका मतलब 18 और 12 का कॉमन मल्टीपल लेना है, और कॉमन मल्टीपल लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, अब तो आप आराम से निकाल लोगे। 18 के फैक्टर कर लो, 12 के फैक्टर कर लो, एलसीएम निकालने में क्या है सोचने की बात, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। 18 को क्या लिखोगे, 2 इंटू 3 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, और 12 को आप लिख लोगे 2 की पावर अपने पास 2 हो जाएगी और 3 की पावर अपने पास 1 हो जाएगी। इन दोनों को एलसीएम निकालने में कोई मुश्किल काम है नहीं, केवल एलसीएम निकालना है, एचसीएफ से कोई मतलब नहीं है। एलसीएम में सब कुछ ले लो जितने भी दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और तो कोई दिख भी नहीं रहा। और मैक्सिमम पावर 2 की मैक्सिमम 2 दिख रही है, 3 की भी 2 दिख रही है, तो दोनों की 2 पावर्स ले लो और ये हो जाएगा 4 इंटू 9, 36 मिनट्स के बाद दोनों मिल जाएंगे, ये पक्की बात है। वेरीफाई भी कर लेते हैं एक बार, चलो। ये 18 मिनट्स में एक चक्कर लगा रही है, तो सोनिया का 36 मिनट्स में 2 चक्कर हो जाएंगे, एक चक्कर 18 मिनट में हो रहा है तो 36 मिनट में 2 चक्कर हो जाएंगे, और रवि 3 चक्कर लगा लेगा तो सोनिया 2 चक्कर ही लगा पाई, यहां तक पहुंच गई, और रवि 3 चक्कर लगा लिया और यहां तक पहुंच गया, मिल तो गए दोनों। तो 36 मिनट्स में दोनों मिल रहे हैं, ये भी 36 के इक्वल है, ये भी 36 के इक्वल है, 36 18 और 12 का कॉमन मल्टीपल आ गया। इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं, बहुत ही कमाल के क्वेश्चंस हैं। लॉजिक से आप जाओगे तो आप अच्छे से पहचान जाओगे कि किसमें एचसीएफ निकालना है, किसमें एलसीएम निकालना है, अदरवाइज कंफ्यूज होते रहोगे। रैंडम क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो कि एलसीएम कब निकालना है और एचसीएफ कब निकालना है, ये एक बात है जो ध्यान देनी पड़ेगी आपको। तो लॉजिक से समझो, अपने आप क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में तो अपन इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन करेंगे एक तो, और एग्जाम्पल्स करेंगे, सारे के सारे जितने भी एग्जाम्पल्स हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं इसमें से। तो नेक्स्ट लेक्चर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, उसको मिस नहीं करना है, मिस किसी भी लेक्चर को नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ेंगे तो आपको कहीं डाउट नहीं आएगा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, हर एक लॉजिक आपका क्लियर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बाकी हम लोग कवर। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय।